मीटरों का विरोध किया है क्योंकि मेन खंभे पर मीटर लगने से किसान यूनियन के लोग पहुंचे हैं और विरोध किया है। फ़िलहाल मीटरों को नहीं लगने दिया है जो कि मेन पॉइंट पर लगने थे। किसान यूनियन जिंदाबाद। टीम को बंधक बनाया है। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। पापा टिकैत अमर रहे। पापा टिकैत अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7 मेरे साथ निरंतर बन रही है। हम हैं आज अनूप शहर क्षेत्र के कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के पंचायत भवन डूंगरा जाट में मौजूद है। पंचायत भवन पर हैं जहां विद्युत विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर किसान यूनियन ने विरोध किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको बताया नहीं जा रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग आते हैं विद्युत विभाग से और मीटर उखाड़ के ले जाते हैं, नए मीटर लगा जाते हैं, क्योंकि किसान खेत पर रहता है, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। मौजूद है किसान यूनियन के वो लोग जिनको आज विद्युत विभाग से भी जो आए हुए हैं मीटर हेड है इंचार्ज बाबू है, उसमें उनको भी बंधक बनाया और टीम है उनको भी बंधक बनाया। मेरे साथ मौजूद है किसान यूनियन से अरविंद जी। अरविंद जी, क्या मामला है पूरा? आप इन लोगों ने क्यों बिठाला, क्या मामला है? मामला ये है, कल हमारे गांव में ये पता नहीं टीम कौन सी है, ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम विद्युत विभाग से हैं, लेकिन जब हमें रात ही मालूम चली, क्योंकि कल हम और मंडल अध्यक्ष मेरे साथ गुड्डू प्रधान जी प्रचार में ये थे कि हमारा 16, 17, 18 में हरिद्वार कैंप लग रहा है, टिकैत साहब के उसमें थे। रात जब गांव में आई तो पता चली कि इस प्रकार से कोई टीम आई और वो गांव में स्मार्ट मीटर लगा के चली गई। हमने विद्युत विभाग से जो कर्मचारी मालूम किया, जेई साहब ने, संविदा कर्मियों ने कह दिया कि हमें तो कोई मालूम ही नहीं है कि आखिर फिर लगाया किसने। फिर हमारी ग्राम प्रधान जी से बात हुई तो हुआ ये था कि प्रधान जी जब कल गांव से जा रहे थे तो वो टीम गांव के बाहर जहां हम बैठे हैं पंचायत घर पर, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ वो अपना बक्सा लगा रहे थे। प्रधान जी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? कि जो पुराना बक्सा खराब हो गया उसे हम बदल रहे हैं। और वो गांव में 7-8 मीटर लगा के चले गए। रात को जब गांव के लोगों को पता चली कि स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तो पूरे गांव में इसका विरोध हुआ और ये कही गई कि अगर कोई भी अधिकारी गांव में आता है तो ग्राम प्रधान को अपने संज्ञान में लेता है कि भाई इस प्रकार से गांव में कार्य होगा, आप क्या चाहते हो। लेकिन प्रधान को गुमराह करके कहीं ना कहीं कोई धोखेबाजी, धोखाधड़ी से, क्या टीम थी हमें कोई जानकारी नहीं है, वो लगा के चले गए। फिर सुबह गांव के लगभग 500 लोग यहाँ पंचायत घर पे। कितने घरों पे लग चुके थे मीटर? ये घरों पे नहीं लगे, गांव के लिए जो सप्लाई चारों तरफ से आ रही है, सप्लाई जो मेन आ रही है गांव के चारों तरफ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, मेन ट्रांसफार्मर, उन ट्रांसफार्मरों पर ये मीटर लगा के तब विद्युत गांव को दी जाती, इसके बाद गांव में घरों में लगाई जाती मीटर। अच्छा, स्मार्ट मीटर का आप क्यों विरोध कर रहे हैं? स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए कर रहे हैं, जिस प्रकार से मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, गरीब किसान लोग हैं, इन्हें क्या पता कैसे, लेकिन पता ये भी तो नहीं है कि ये विद्युत वाले भी हैं। इस वजह से गांव में सबसे ज्यादा रोष जो हुआ ये हुआ कि टीम की यही पता नहीं थी कि विद्युत विभाग है या कौन सा विभाग है। फिर सुबह को यहाँ महिला, जवान, बुजुर्ग सभी लोग आए, हम भी उनके साथ आए, यहाँ देखा माहौल। फिर हमने जो इस विभाग का ठेकेदार है, बातों से ऐसा लगता है क्योंकि उन्हीं के विभाग से ये आदमी जो बैठे हैं हमारे साथ में, इनके साथ भाषा का जो इस्तेमाल हुआ हमने सुना, वो एक दबंग और एक बदमाश किस्म का ठेकेदार है। वो अपनी दबंगई के आधार पे ये मीटर और बिजली का कार्य कर रहा है। उससे मेरी बात हुई, मैंने उसे बताया कि मैं गांव डूंगरा जाट से हूं, अरविंद मेरा नाम है, मेरठ मंडल प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से, और इस प्रकार से गांव में भैया तुम जो लगा के गए हो विरोध है और आप आ जाओ यहाँ पे। बोला जी अब तो मैं नहीं आ सकता। तो मैंने कहा 24 घंटे का टाइम है, कल 10 बजे आप यहाँ आ जाना और ये मीटर जैसे गांव के लोग कहें वैसे आप कार्रवाई करना। ठीक है जी। 2 घंटे बाद ठेकेदार की फिर मेरे पास कॉल आती है। ठेकेदार कहता है कि आप अपना एड्रेस बताइए, मैं ऊपर आपका नाम भेजता हूँ, एमडी से वार्ता कराऊंगा। मैंने कहा भैया योगी जी से करवा दो तो और ज्यादा बढ़िया है, एमडी साहब से तो हो ही रही है बात, कमिश्नर साहब से 27 तारीख में मीटिंग हो जाती है मेरठ में हर महीने की। तो डराने धमकाने का प्रयास मुझसे भी किया गया। इसके बावजूद ठेकेदार ने फिर एक लड़का अपना
और गांव में भेज दिया। जो मीटर लगाए गए उनकी सील लगाने के लिए गांव के लोगों ने उस लड़के को यहां बिठा लिया और उससे पूछताछ करी कि भैया कैसे आए हो। फिर प्रधान जी से उसकी फोन पर वार्ता हुई, फिर उसने प्रधान जी को झूठ बहका दिया कि मैं तो केवल मीटरों को देखने आया हूं और कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन इतनी देर में गांव के लोग काफी इकट्ठा हो गए, उस लड़के से वार्ता करी, वो लड़का घबरा गया और फिर उसने सारी बात बताई। इसके बाद फिर सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, यूनियन के लोग हैं, और पूरा गांव ये चाहता है कि ये मीटर यहाँ नहीं लगाए जाएंगे। बाकी जो भी है, स्मार्ट मीटर का विरोध है। गांव के सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे जब तक कि यहाँ उच्च अधिकारी नहीं आ जाते। मेरे साथ वो लोग भी मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं कि आज एक बड़ा विरोध रहा है और मीटर को लेकर? आज गांव में स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत बड़ा विरोध रहा है। सुबह 500-600 आदमी थे यहाँ पे जिन्होंने विरोध किया है। फिर दोपहर ये बातचीत होने के बावजूद लगाने आ गए, अपने सील वील लगाने आ गए है। फिर उसको हटवाया, SDO साहब आए हैं, उन्होंने मीटरों को खुलवाया आकर। क्या कहना चाहते हैं आज जो आप सब लोग इकट्ठा हैं? आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर कि हम तो ये चाहते हैं कि जब हमारे घर पे मीटर लग रहा है तो ये अलग से मीटर क्यों लगा रहे हैं। हमारा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध है और किसान यूनियन पूरा विरोध करेगी टिकैत साहब की। चलिए, किसान यूनियन विरोध करेगी। किसान यूनियन हमारे साथ मीटर हेड इंचार्ज हैं जो कि जिनकी अगुवाई में मीटर लग रहे हैं, राजकुमार जी, जिनको किसान यूनियन ने यहाँ बंधक बनाया हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि यहाँ आज किसान यूनियन के बीच बैठे हुए हैं जी, और मीटर नहीं लगने दे रहे हैं, क्या करेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, मीटर जो अपना नहीं लगाएंगे, विरोध है तो हम भी विरोध के साथ ही हैं। जो अच्छा, बता रहे हैं कि ठेकेदार से वार्तालाप हो रही है, बार बार आपकी ठेकेदार से क्या वार्तालाप हो रही है और क्या आश्वासन मिल रहा है आपको अभी तक? ठेकेदार से वार्तालाप हो रही थे, गांव वाले जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे मीटर उतारने के लिए, अच्छा, ठेकेदार से। इनका किसान यूनियन का ये भी कहना है कि आपके जो टीम आई है, किसी भी एक अधीनस्थ जो यहाँ मौजूदा प्रधान है, उनसे भी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। नहीं, अब ये तो ठेकेदार से मालूम करना ही पड़ेगा, उसने बात करी या नहीं करी गांव में आने घुसने से पहले। जबकि राइट यही बनता है कि गांव के जिम्मेदार आदमियों से एक बार बातचीत करके उसके बाद ही काम स्टार्ट करना चाहिए। और हमारा इंस्ट्रक्शन भी उसको यही है कि गांव के जिम्मेदार आदमियों से पहले बात करिए और उसके बाद अपना काम करिए। चले, हेड इंचार्ज जी राजकुमार जी का कहना है कि पहले वार्तालाप होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, किस कारण वो एक अलग का विषय है। लेकिन जब तक गांव के लोग और किसान यूनियन संतुष्ट नहीं हो पाती, हम मीटर का कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे, ऐसा किसान राजकुमार जी का कहना है। चलिए मेरे साथ।